नमस्कार, मैं सोनू कुंतल, आप देख रहे हैं व्यूज़ इंडिया। आज 6 अक्टूबर है, बाबा टिकैत की जयंती है। ये नाम भले ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हो, लेकिन एक वक्त था जब इस नाम से पूरे देश की सियासत हिल जाती थी। और इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक नाम और था, चौधरी चरण सिंह किसान मसीहा, जिसकी एक आवाज़ पर पूरे देश के किसान इकट्ठे हो जाते थे। दिल्ली का और लखनऊ का सिंहासन हिल जाता था। लेकिन आज की संवेदनशीलता ये है कि आज से 2 दिन पहले उसी कुनबे के एक जन नेता को लाठियों से पीटने की कोशिश की गई और उन पर लाठियां भी चलाई गई। आज हम कोसी कला में खड़े हैं और उनकी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं, कुछ नेता नहीं हैं, कुछ आम लोग हैं, जिनके अंदर गुस्सा इस बात का है कि क्या राजनीति में विपक्ष की भूमिका इतनी होनी चाहिए कि उनको लाठियों से पीटा जाए, या फिर उनकी बात सामने रखकर संसद में या विधानसभा में रखकर कानून के हिसाब से संवाद किया जाए। हमारे साथ लोग इसीलिए हैं कि अगर उन्हें कोई दिक्कत थी तो संवाद का रास्ता क्यों नहीं अपनाया। जब परमिशन थी, लोग बात कर रहे थे, उससे पहले भी राजनीतिक दल वहाँ पर मिलने गए तो लाठियों की क्या ज़रूरत थी। ये हमारे पास उनके राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। जानना चाहूँगा कि गुस्सा किस चीज़ का है। गुस्सा इस चीज़ का है कि लोकतंत्र में आज लोकतंत्र की आत्मा को समाप्त करने का प्रयास हो रहा है। जगह जगह इस तरह के प्रयास हो रहे हैं कि मजदूर, किसान, विद्यार्थी, नौकरी पेशा, छोटा व्यापारी सब दुखी हैं। आज भाजपा से कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो भाजपा की नीतियों से आज संतुष्ट है। एक ग्रुप है जिसे हम कॉरपोरेट ग्रुप कहते हैं, जिसके लिए योगी और मोदी दोनों काम कर रहे हैं। ये गुस्सा इसी बात का है। माननीय जयंत चौधरी जी के ऊपर जो आत्मघाती या ये कहिए कि उनका मर्डर करने का जो प्रयास हुआ, उस प्रयास के विरोध में राष्ट्रीय लोकदल आज जो है आंदोलित हो चुका है। राष्ट्रीय लोकदल से या फिर जयंत चौधरी से जातीय दुश्मनी है किसी पार्टी की? क्या सरकार उनसे बदला लेना चाहती है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अपने कब्जे में रखना चाहती है? हमेशा से पश्चिमी उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय लोकदल का रहा है, चौधरी चरण सिंह का रहा है, अजीत सिंह का रहा है और जयंत चौधरी का रहा है। जो ये बीजेपी सरकार ये चाहती है कि राष्ट्रीय लोकदल यहाँ नहीं रहे। राष्ट्रीय लोकदल पहले था, पहले, आज है और आगे भी रहेगा। ये जो हाथरस में जो जयंत चौधरी पर लाठी चार्ज की है, इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। ये लाठी जयंत चौधरी पे नहीं, ये देश के किसानों पर, देश के गरीबों पर लाठी चार्ज की है। इसका बदला निश्चित रूप से आने वाला समय मजदूर, चाहे किसान या व्यापारी, निश्चित रूप से लेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। हमेशा से जयंत चौधरी ही जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। पत्रकारों से बात करते हुए ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि अचानक से लाठी चार्ज करना पड़ा, जब आप तो साथ थे? आप पूरा घटनाक्रम बता सकते हैं? वहाँ पे कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं थी। नाम बताइए दर्शकों को। मैं अतुल सिसोदिया, मैं ब्रज क्षेत्र का युवा का अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल का। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि मैं वहाँ पर मौजूद था जैन जी के साथ में। वहाँ ये बात कही गई कि जैन जी ने कानून तोड़ा। तो अगर कोई भी मीडिया की एक भी क्लिप के अंदर में ऐसा दिखाई दे कि कहीं से कोई कानून टूटा हो, ये तो सुनियोजित तरीके से वहाँ प्रशासन और सरकार की ये पहले से मंशा थी कि किसी भी तरीके से जैन चौधरी के ऊपर हमला हो और उनकी हत्या तक करने का प्रयास वहाँ पे उन्होंने पूरी प्लानिंग इस तरीके से की थी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात ये बता देना चाहता हूँ, ये चारों तरफ जितने भी ये किसान मजदूर दिख रहे हैं, इनकी आवाज़ बनने वाला वो परिवार, चौधरी चरण सिंह जी के परिवार के ऊपर लाठी चलने का मतलब ये है कि किसानों और मजदूरों के ऊपर लाठी चलना। और राष्ट्रीय लोकदल इस बात के लिए आंदोलित हो चुका है, पूरे देश का, पूरे प्रदेश का किसान इस बात के लिए आंदोलित हो चुका है कि हम इस बात का निश्चित कर लेंगे और ये योगी और मोदी सरकार को इनको दिखा देंगे कि किसानों की ताकत और मजदूरों की ताकत इस लोकतंत्र में सबसे बड़ी है। हमारे साथ जिलाध्यक्ष भी हैं, उनसे पूछेंगे। उसके बाद जो जयंत चौधरी ने ट्विटर से अपने ऐलान किया है 8 तारीख को मुजफ्फरनगर में फिर से मिलेंगे। आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। मुजफ्फरनगर में फिर मिलेंगे 8 तारीख को। 8 तारीख की रणनीति पर क्या लोकदल किस स्टैंड पर है, क्या तैयारी कर रही है? देखिए, ये देश लोकतंत्र से चल रहा है। 8 तारीख को पूरी समाज ये बता देगी कि जयंत चौधरी जी को जो प्रताड़ित करके और लाठीचार्ज किया है, वहाँ एक वो जवाब मांगेगी जनता। और हम आपके द्वारा भी सरकार से जवाब मांग रहे हैं, योगी जी से जवाब मांग रहे हैं कि आदरणीय जयंत चौधरी जी पे लाठी क्यों चलाई, क्या उन्होंने ऐसी कानून तोड़ी, क्यों लाठी चलाई? बात तो यही है ना सबसे बड़ी, कि लाठी क्यों चला दी। उनकी सुनियोजित तरीका था मर्डर करने का। इसको किसी भी सूरत में इस देश का जवान और किसान, इस
प्रदेश का और इस जिले का किसी कीमत पर बर्दाश्त और माफ नहीं करेगा और इनका नाश होने वाला है। सरकार जाएगी। आज हम उनका पुतला दहन कर रहे हैं। इतना बड़ा विरोध है, पूरे जिले में कार्यकर्ता और किसान विरोध में आ चुके हैं।